साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। नहीं समझ में आया? मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, नहीं समझे? जीती हुई बाजी में क्या रहता है। हम लोग का बचपन में मेरा सब एक बहुत बड़ा शौक था ना कि स्कूल ड्रेस में जो स्वेटर होता है ना, स्वेटर जो रेडीमेड स्वेटर होता है, बड़ा अच्छा बिनाई होता है उसका, वी गला होता है स्मूथ, जो ऐसे हाथ से बिना जाता है ना, थोड़ा मोटा भद्दा टाइप का होता है। हम सोचते थे ना कि अगले साल हम भी बोलेंगे घर वालों को कि हमारे लिए भी वो वाला खरीद दीजिए जो वो वाला है। स्टूडेंट लाइफ में खत्म हो गया। तो बड़ा उटपटांग समय होता है स्कूल। अच्छा उसमें जो वो पहन के आता, अच्छा उसमें वो सुपर अमीर होता था, ब्लेजर पहन के आता था। और एक बचपन में पता नहीं आप लोग, हम लोग का ना ऊंची बैगवा होता था ना, उसमें इस तरह से बंद करना होता था, इस तरह से। हमारा बहुत शौक था ना कि वही वाला बैग वाले जिसमें चेन होता है, नहीं देखते 4-5 लेयर का, ये सब वाला यहाँ पे हम लोग के घर में कभी मिला ही नहीं यहाँ पे वाला। उसी में ठूस ठूस के रखो, फंस गया तो उसमें क्लिप लगा के लाओ, फंस उठ जाता था। तो यहाँ पे तो बड़ा झमेला। ये वाला बैग जो आप लोग लेते हैं, ये वाला पुराना हो जाता था। स्कूल में ये भी लेके आता था। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझा? हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? मेरी सनी देओल सी बाटी रे। कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन 1 भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है। फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरू। मंदिर मस्जिद ऐसा जगह है जहां अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है और गरीब इंसान बाहर। एक ऐसा जगह है जहां दोनों मांगता है। हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी, उतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गांव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देंगे। इससे ज्यादा कोई वमन नहीं, एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर 1 सेकंड भी गंवाए हैं ना, तो 1 सेकंड का भी आपसे हिसाब लेगा। जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। तिवारी के घर गए ना, पानी नहीं पूछिन, दिमाग जला थे उनके नाम सुन के। लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते। जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतने गुबार से भरा हुआ है। ये हमारे दुश्मन को, हमारे कोई दुश्मन है ही नहीं। समय है सर,